बिहार में अफसर पटना से निकलेंगे और विद्यालय चेक करेंगे। क्या है पूरा अपडेट। और यहाँ पे एक और अपडेट अभी दिख रही है, बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम। क्या है पूरा अपडेट जानने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बीईपी के अफसर निकल रहे हैं जिलों में सरकारी व्यवस्था स्कूलों का जायजा लेने और अग्रिम राशि के विरुद्ध समायोजन की मॉनिटरिंग के लिए बिहार शिक्षा परियोजना के अफसर जिलों में दौरे पर निकलेंगे और इनके लिए 21 अगस्त की तय हुई है। आधिकारिक सूत्रों की बात माने तो बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य निदेशक श्रीकांत शास्त्री वैशाली, अपर राज्य परियोजना निदेशक शैक्षणिक श्रीमती सुनैना कुमारी बेगूसराय, अपर राज्य परियोजना निदेशक कार्यक्रम रविशंकर सिंह रोहतास, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी श्रीमती लालिमा और कार्यालय कार्यपालक अभियंता विजय कुमार तरुण पटना एवं अपर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी उदय कुमार उज्ज्वल नालंदा, अपर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी प्रभात किशोर एवं कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार नवादा, मुख्य लेखा पदाधिकारी रमन कुमार, अपर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी शंभू प्रसाद जहानाबाद, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद इम्तियाज आलम एवं कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार भोजपुर, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार, अपर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी जितेंद्र कुमार पासवान, जितेंद्र कुमार सारण, असैनिक कार्य प्रबंधक भोला प्रसाद सिंह, अपर राज्य मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद शाहिद मोहमीन तथा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद असगर अली एवं कार्यपालक अभियंता शशि गुप्ता मुजफ्फरपुर 21 तारीख को विद्यालयों का भ्रमण करेंगे। यहाँ पे एक अपडेट बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र सीमा और पेंशन की सीमा। कर्मचारियों के लिए जल्दी खुशी भरा दिन आ सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि देश में लोगों को काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा कि देश में रिटायरमेंट की सीमा बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सृजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की ज़रूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके। इस प्रवास में असंगठित क्षेत्र दूर दराज के इलाकों में रहने वाले रिफ्यूजी प्रवासियों को शामिल किया जाना चाहिए जिसके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं लेकिन उनका ट्रेंड होना जरूरी है। गौरतलब है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, यानी देश की आबादी का 19.5% व्यक्ति सेवानिवृत्ति की कैटेगरी में आ जाएंगे। साल 2019 में भारत की आबादी का 10% लोग रिटायरमेंट की श्रेणी में आ चुके हैं। अगली अपडेट की बात करें तो बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में बीपीएससी से प्रधान शिक्षकों की जाएगी बहाली। नियोजन इकाई से बाहर रहेंगे, इनका अलग संवर्ग बनेगा और वेतनमान होगा। 53 से 34 नए उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भी होगी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रदेश में 40,000 और सरकारी प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के 53 से 34 नए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हेडमास्टर की बहाली की जाएगी। खबर यह है कि देश की आबादी के बाद पहली बार अध्यापक के लिए पद सृजित किए गए हैं, उस पर बहाली प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। गत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूली शिक्षा के विकास गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कौशल प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता जताई थी। तब उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों का संवर्ग अलग, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग के गठन का घोषणा किया था। शिक्षा मंत्री ने तत्काल अमल करते हुए बताया कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के लिए 40,058 पद और नए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के लिए 53 से 34 पद का सृजन किया जा रहा है। इन पदों पर मंत्री परिषद की बैठक की मंजूरी मिल गई है। अब बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके लिए सरकार की ओर से आयोग को अधिसूचना भेजी जा रही है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को विद्यालय प्रबंधन और संचालन हेतु विशेष अधिकार भी दिए जाएंगे, क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था के गाइडलाइन पर कार्य करेंगे। नियोजन इकाइयों से अलग होंगे, इनका संवर्ग और वेतनमान अलग होगा। यूँ कहें कि ये राज कर्मचारी होंगे। इस व्यवस्था से स्कूली व्यवस्था में दूरगामी बदलाव और सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य में 29,000 मध्य विद्यालय में पहले से प्रधानाध्यापक के पद सृजित है और उसमें जितने पद खाली हैं उन्हें चिन्हित कर आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित प्रधानाध्यापकों से ही भरा जाएगा। पात्रता की बात करें तो प्रधान शिक्षक के लिए स्नातक, बीएड, डीएलएड के अलावा 5 वर्षों का कार्य अनुभव होगा। प्रधानाध्यापक पद हेतु स्नातक और बीएड, एमएड तथा न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव होगा। निजी विद्यालयों में जिम्मेदारी संभाल रहे योग्य शिक्षकों को भी मौका दिया जाएगा। इस प्रकार बिहार के विद्यालयों में अलग से प्रधानाध्यापक के पद यहाँ सृजित किए गए हैं। अगली अपडेट की बात करें, चुनाव 11 चरणों में बिहार में कराए जाएंगे। 24 तारीख को अधिसूचना जारी होगी। पहले चरण की वोटिंग 24 सितंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत चुनाव को ले गई अनुशंसा सरकार ने मान लिया है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में अनुशंसा पर मुहर लग गया है। 11 चरणों में वोट डाले जाएंगे। बड़े जिलों में 1 चरण और बढ़ाया गया है। चुनाव हर जिले में 10 चरण में कराया जाएगा। इस चरण के मतदान 2 दिनों बाद वोटों की गिनती कराई जाएगी। राज्यपाल की सहमति के बाद राजभवन से 24 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। अपर मुख्य सचिव कैबिनेट संजय कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव प्रथम चरण के लिए 24 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे तथा अंतिम चरण 12 दिसंबर को होने के साथ ही राज्य में आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, यानी विकास के नए कार्य नहीं हो पाएंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव में मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, सरपंच ईवीएम से वोट डाले जाएंगे, जबकि पंच और वार्ड के लिए बैलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर आयोग और सरकार की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी जिलों को नए गाइडलाइंस से अवगत करा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण 24 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, दूसरे चरण में 29 सितंबर, तीसरे चरण 8 अक्टूबर, चौथे चरण 20 अक्टूबर, पाँचवें चरण 24 अक्टूबर तथा छठे चरण के लिए 3 नवंबर, सातवें चरण के लिए 15 नवंबर, आठवें चरण के लिए 24 नवंबर, नौवें चरण के लिए 29 नवंबर, 10वें चरण के 8 दिसंबर गाइड और 11वें चरण के लिए 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस प्रकार बिहार में 24 तारीख को अधिसूचना पंचायत चुनाव को लेकर जारी कर दिया जाएगा और 11 चरण में वोटिंग कराए जाएंगे। अगली अपडेट की बात करें, शिक्षकों ने अस्थायीकरण की उठाई आवाज़। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों ने 8 वर्ष की उम्र तक सेवा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार से किया है। उन्होंने प्रस्ताव उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ की आम सभा में पारित किया गया। मंगलवार को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हाटिंग पार्क में बैठक हुई। सभी जिले के अतिथि शिक्षकों ने लिया। अगली अपडेट की बात करें तो 7 लाख से अधिक कर्मियों में डीए में 11% की वृद्धि की जाएगी। राज्य के 4.5 लाख पेंशन भोगी कर्मियों और 3 लाख नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की गई है। अब तक 17% की दर से महंगाई भत्ता का भुगतान होता था, अब इसे 28% की दर से भुगतान होगा। बढ़े हुए दर का भुगतान राज्य के खजाने पर 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पुनरीक्षित वेतन संरचना वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 28% डीए की दर से भुगतान किया जाएगा, जिसकी घोषणा 15 अगस्त को गांधी मैदान से सीएम ने किया था। माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को 70% निष्ठा मॉड्यूल ट्रेनिंग में नंबर लाना अनिवार्य है। केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की निष्ठा ट्रेनिंग में 12 जेनेटिक मॉड्यूल हैं। इसके साथ एक विषय आधारित मॉड्यूल भी है जो ऑनलाइन चल रही है। निष्ठा ट्रेनिंग को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य निदेशक श्रीकांत शास्त्री द्वारा सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने 29 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किया था।
श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि U-2019-20 के अनुसार प्रस्तावित शिक्षकों की संख्या के आधार पर शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। शिक्षकों को तकनीकी सहायता देने के लिए जिला स्तर पर तकनीकी समूह का गठन किया गया है। आज की खबरों के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज़ अपडेट बिहार और निष्ठा संबंधी प्रशिक्षण से संबंधित समस्या समाधान के लिए। धन्यवाद।